Hello, Namaste, and welcome to Walk and Talk episode number 50. नमस्ते और आपका स्वागत है वॉक एंड टॉक एपिसोड नंबर 50 में. So we have reached the 50th episode of Walk and Talk. That's like the incredible day जब हम 50th डे पे है वॉक एंड टॉक के. और आज मैं बात करने वाली हूँ अबाउट समथिंग जो आप सबके बहुत फेवरेट टॉपिक है. वो है असेंशन के अपडेट्स इस वक्त क्या चल रहे हैं. जो मैंने कम्युनिटी सेक्शन पे अपडेट किया था, जो राइट अप जो आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पसंद आया है एंड आई हैव गॉट अ ग्रेट रिस्पॉन्स, वो इस चीज़ के बारे में था कि हम सब एक ग्लोबल अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं. और ग्लोबल अवेकनिंग से गुजरते हुए हम जो सच में है, जो हम सच में अंदर से है, हु वी ट्रूली आर फ्रॉम विद इन ऑन अ सोल लेवल, उस पार्ट ऑफ आस के राइजिंग हो रहे हैं. हम खुद के ट्रू एस्पेक्ट्स को देख पा रहे हैं, हम खुद को समझ पा रहे हैं, हम खुद को जान पा रहे हैं. एंड वी आर रीचिंग अ पोजीशन जब हम सब एक ऐसे जगह पे है जब हम असेंड करने के लिए तैयार है एक साथ. बहुत लोग बहुत जो डर डर के जी रहे थे, समझ में नहीं आ रहे थे उनको कि सच में अंदर जो हो रहे वो बाहर हो रहे. ये जो सारे चेंजेस वगैरह हो रहे ये सच में हो रहे हैं. और ये सारे चीज़ों के साथ इतना एक्सट्रीम सा कनेक्शन, और ये कनेक्शन होने के बावजूद भी समझ ना पाना कि किस तरीके से इस तरीके की कनेक्शन है, किस तरीके से ये पुल महसूस की हो रही है. और ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में रखते हुए फाइनली वो क्वेश्चंस के अवेयरनेस में आना, वो समझ में आना, वो महसूस कर पाना कि अच्छा भाई हाँ जो हो रहे अंदर हो रहे, इट्स लाइक मेकिंग सेंस नाउ. ओके, इट्स मेकिंग सेंस कलेक्टिवली. और ये कलेक्टिवली ओ माय गॉड इट्स मेकिंग सेंस. ये वाले एनर्जी जो है कलेक्टिव के है इस वक्त. इट्स द एनर्जी ऑफ कलेक्टिव. Everybody is in a position where it is completely making sense to them. और कोई भी तरीके से जो भी सोच रहे कि नहीं ये सब फालतू चीज़ें, ये सब वो चीज़ें, लाइक दिस इज़ नॉट हैपनिंग, दिस बुलशिट, ये सारे मेंटालिटी लोगों के निकल रहे हैं. और लोग जो ट्रांसम्यूट हो रहे एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में, वे दे आर रियलाइजिंग दैट जो भी हो रहे हैं उनके फेवर में हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं उनके अच्छे के लिए हो रहे हैं. एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इन डिवाइन ऑर्डर. और ज़िंदगी आपके लिए हो रहा है, आपके अगेंस्ट नहीं हो रहे हैं. और ये समझ पाते हुए कलेक्टिव लिटरली एक ऐसे जगह पे आ रहे कि पीपल आर अगेन ट्रस्टिंग लाइफ, पीपल आर अगेन गिविंग लाइफ अनदर चांस. फाइनली बहुत से लोगों को समझ में आ रही कि ये तो भाई मेरे चॉइस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. जो भी हो रहा है, जो भी मैं कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें चेंज करने के एक मैजिकल उपाय है. वो है मैं अपने चॉइस को चेंज कर दूँ. अगर कोई सिचुएशन में बहुत टाइम से फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, अगर कोई सिचुएशन में बस मैं और टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ, कोई सिचुएशन, कोई भी इंसान जिसके साथ शायद मैं रिलेशनशिप में हूँ, वो जो मुझे टाइम नहीं दे रहा है, मेरे साथ नहीं रह रहा है, इट्स रियली टाइम टू मूव ऑन. इट्स रियली टाइम टू चेंज द सिचुएशन. इट्स रियली टाइम टू टेक द एक्शन टू मूव ऑन फॉर माई सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ लव. और इस जगह पे कलेक्टिव आया है क्योंकि फॉर मैनी ईयर्स नाउ, से 3-4 ईयर्स, कलेक्टिव अच्छे तरीके से सेल्फ लव की एनर्जी को इंटीग्रेट कर रहे थे. और सेल्फ लव की एनर्जी को पूरे तरीके से इंटीग्रेट करते हुए, सेल्फ लव की एनर्जी में आते हुए 2010 के वेव, 2012 के वेव, 2013 के वेव, 2016 के वेव, 2017 के वेव, 2018-19 के वेव, 2020 के वेव, सारे वेव्स में एक सेल्फ लव की एनर्जी बहुत गहरे तरीके से और बेहतरीन तरीके से आ रहे हैं. और जो भी लोग इस वक्त अवेकन कर रहे हैं, उनके पिछले वाले टाइम लाइन में कभी ना कभी उन लोगों ने कोई ना कोई तरीके से सेल्फ लव को इंटीग्रेट किया होगा, वननेस को इंटीग्रेट किया होगा. वो सारी चीज़ों की रिमेम्बरेंस आ रहे हैं. तो इसलिए आपको समझ में आ रहा है कि देयर इज़ नथिंग दैट यू डोंट नो. यू जस्ट
रिमेम्बरिंग वॉट यू ऑलरेडी नो। और ये जानते हुए कलेक्टिव को और भी ज़्यादा एक एक्साइटमेंट वाली फीलिंग हो रही है, एक अच्छा लगने वाला फीलिंग हो रहा है, और भी एक्सप्लोर करने की इच्छा हो रही है। और ये सारी चीज़ों के साथ साथ आपको इची सेंसेशन भी हो सकते हैं। सेंसेशन सिम्टम्स में आपको बॉडी पार्ट्स में काफ़ी सारे जगह पे इची सेंसेशन हो सकते, टिकली सेंसेशन हो सकते, क्योंकि वो सारे चक्रास जो है आपके खोल रहे और बैलेंस्ड हो चुके हैं। मोस्टली हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, गाया चक्रा विच इज़ नेवल चक्रा, आपके स्पाइन के वहाँ पे बेस पे जो कुंडलिनी के पॉइंट रहते उस जगह के बैलेंस, ये सारे इवन क्राउन के बैलेंस, ये सारे पॉइंट्स के बैलेंस जो है कलेक्टिव देख पा रहे हैं। कलेक्टिव बहुत टाइम से जो है जी रहे थे लैक ऑफ एनर्जी से। इस वक्त कलेक्टिव के सफिशिएंट एनर्जी आ गए हैं, और कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन वो एनर्जी जो भी उनके आ गए हैं उस एनर्जी के साथ काम करने के मोमेंटम में आ रहे हैं, और फैटिक कंप्लीटली एनर्जी में ट्रांसफ्यूट हो गए हैं। तो फैटिक जो है वो एनर्जी में ट्रांसफ्यूट होते हुए नेचुरली ये एक्शन लेने के टाइम है कलेक्टिव के लिए। इट्स डेफिनेटली टाइम टू बी टेकिंग एक्शन, और ये एट द सेम टाइम ऑथेंटिसिटी से सब कुछ करने के समय है। इतना कुछ सोचना कि नहीं ये नहीं करना है, लोग क्या सोचेंगे, ये क्या होंगे, वो क्या होंगे, ये सारी चीज़ें जा रही है, क्योंकि आपके लाइफ के मिशन जो भी है आप कंप्लीटली समझ रहे हो कि मेरे लाइफ के मिशन भगवान को सर्व करना है, मेरे लाइफ के मिशन खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना है। लोगों के जो खुद के ऊपर भरोसा उठ गए थे कोई भी हादसे के बाद, कोई भी एक्सपीरियंस के बाद, वो वाला भरोसा दोबारा से लोगों में वापस आ रहे हैं। आप एक्चुअली में किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे जब तक आप खुद को ट्रस्ट कर पाते। आप भगवान को भी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे अगर आप खुद को नहीं ट्रस्ट करते। तो फाइनली आपके अंदर जो भी सेल्फ ट्रस्ट के इशूज़ थे वो सारी चीज़ें निकल रहे हैं। सेल्फ और सेल्फ वैल्यू की चीज़ें लोगों में से निकल रहे हैं। प्रिटेंस, किसी को प्लीज़ करना, किसी के लिए रहना, किस पर्टिकुलर तरीके से रहना, कोई भी चीज़ होने की वजह से वो पर्सनली ले लेना, और कोई भी चीज़ को पर्सनली लेते हुए उससे हर्ट होना, उस पर अटैचमेंट रहना, ये सारी चीज़ें भी इस वक्त कलेक्टिव के निकल रहे हैं। ओवरऑल द कलेक्टिव इज़ मूविंग टुवर्ड्स एन एनर्जी फ्रिक्वेंसी ऑफ डिटैचमेंट। तो जहाँ पे भी कलेक्टिव अटैचमेंट में जी रहे थे, ये मेरा है, दिस इज़ माइन, दैट इज़ माइन, दिस बिलोंग्स टू मी, दैट बिलोंग्स टू मी, दैट इज़ गॉन। बिकॉज कहीं ना कहीं कोरोना के बाद, ये सारे फॉल के बाद, इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद कलेक्टिव हैज़ रियलाइज दैट देयर इज़ नथिंग दैट बिलोंग्स टू मी। कोई भी चीज़ फटक से कुछ भी तरीके से बदल सकता है। देयर इज़ नथिंग यू शुड बी टेकिंग फॉर ग्रांटेड। When the collective has come to that understanding that there is nothing you should be taking for granted, finally collective is in a position where collective is practicing more gratitude, feeling happy about what they have now, because they know that कल हो ना हो। और ये वाले फेज में आते हुए literally people are literally in a position where people are choosing that energy, choosing that gratitude, choosing that happiness for what is now। और जो भी चीज़ को gratitude नहीं दे रहे थे, जो भी चीज़ को taken for granted ले रहे थे, वो सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे, जो भी इच्छाओं को उन्होंने एक्सप्लोर नहीं की थी वो सारी इच्छाओं के बारे में सोच रहे हैं। वैसे भी लॉकडाउन ने कनेक्टिविटी, क्रिएटिविटी के साथ और भी बढ़ा दिया है, क्योंकि लोग घर पे बैठते हुए बहुत ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ एक्सप्लोर कर रहे थे। सो फाइनली कलेक्टिव इज़ इन अ पोजिशन जब अपने आप में वो एनर्जी आ रही है, अपने आप को एक्सप्लोर करने की वो एनर्जी आ रही है, एंड एट द सेम टाइम किसी को प्लीज़ करने की एनर्जी नहीं आ रही। जहाँ पे भी कलेक्टिव लोगों को प्लीज़ कर रहे थे, दैट प्लीजिंग एनर्जी इज़ गॉन। फाइनली पीपल आर इन दैट एनर्जी की मुझे खुद के लिए करना है, मैं खुश हूँ, मैं एक ही ज़िंदगी है, जीना है, आई डोंट लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। इतना नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट फ्रॉम विद इन, फ्रॉम माई यूनिवर्स इनसाइड। सो इनसाइड एंड आउटसाइड के जो डिरेलमेंट हुआ था, इनसाइड से आपके जो ट्रू सेंस है, उस स्पेस से जो आप चले गए थे, हट गए थे, उस स्पेस में अलाइनमेंट इस वक्त कलेक्टिव के आ रहे हैं। सो कलेक्टिव इज कमिंग टू अ स्टेट ऑफ पीस, हैप्पीनेस, wholeness and serendipity to transcend and transmute, and that thereby be on the other side which we are in now,
एंड देयर बाय न्यू अर्थ के ये जो खूबसूरती है, न्यू अर्थ के जो ये पीसफुलनेस वाइब्रेशन, इस वाइब्रेशन पे और भी ज़्यादा एकता महसूस करते हुए कलेक्टिव इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन के तरफ आगे बढ़ रहे हैं. एक्सपेक्ट मिरेकल्स, एक्सपेक्ट ब्रेक थ्रूज, एक्सपेक्ट मैजिक, एक्सपेक्ट शिफ्ट्स, एक्सपेक्ट गुड थिंग्स, एक्सपेक्ट एवरीथिंग गुड. जो भी ट्रैफिक है, जो भी झंझाट है, जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी बैरिकेड है, जो भी ऑन द वे प्रोसेस में जो भी चीज़ें हैं, वो सारे चीज़ें हैं ताकि वो सारी चीज़ें आपको और भी कैटलिसिस की तरह मदद करते हुए आगे बढ़ते हुए जर्नी को एक्सीलरेट करते हुए अपने ड्रीम की तरफ पहुंचने में अच्छे तरीके से मदद कर सकते हैं. एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इन योर फेवर एंड फॉर गुड. एंड इस पर्सपेक्टिव से आप फाइनली चीज़ें देख पाएंगे, समझ पाएंगे और ज़िंदगी को और मस्ती मजाक से जी पाएंगे. And you'll just feel good and oneness with the collective and the state of harmony with the collective, because we are here, it's happening now, and this is the time of the magic where we are in New Earth. Enjoy. So that was all for today. That will be 6th. So see you all again tomorrow. आज से मैं उस दिन वीडियो बनाने वाली हूँ because I'm in very happy mood, न्यू अर्थ वाला mood. So thank you and love and light to you. If you would like to work with me or to know more about me, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. Thank you and love and light to you.